हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू आवर 6th चैप्टर विच इज़ योर नाउन्स केस। चलिए आज हम करेंगे नाउन्स, जिसमें नाउन्स के केस के बारे में पढ़ेंगे। तो कितने केसेस होते हैं? 3 केसेस। ओके, फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं? नॉमिनेटिव केस, अ नाउन इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस if it is the subject of a verb. Subject here is the person or the thing who or which carries out the action of the verb in the sentences. तो नॉमिनेटिव क्या केस क्या होते हैं? नॉमिनेटिव केस वो होते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट होता है और जो है इसमें वर्ब भी होता है। इफ़ इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, अगर उसमें जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है। सब्जेक्ट हियर इज़ द पर्सन। कौन सा सब्जेक्ट? जो यहाँ पे काम कर रहा है। और द थिंग, या कोई थिंग भी हो सकती है। हु और विच कैरीज आउट द एक्शन, जो यहाँ पे एक्शन कर रहा है ऑफ द वर्ब, वर्ब का इन द सेंटेंस। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखिए, रिमशा गुप्ता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो रिमशा गुप्ता हियर इज नेम गिवन, बिलोंग्स टू द नॉमिनेटिव केस, belongs to the name of a person, clear, and is an intelligent girl. So आपका ये हैविंग टेलिंग अबाउट द इंटेलिजेंट गर्ल, अबाउट द रिमशा गुप्ता. सो रिमशा गुप्ता इज अ प्रॉपर नाउन इन नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव मतलब कि प्रॉपर नाउन है, बिलोंग्स, प्रॉपर स्टैंड्स फॉर द पर्टिकुलर, तो ये आपका नॉमिनेटिव केस में आता है. सिमिलरली हियर नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन, द स्कल्प्टर sculpts the statues. Here the sculptor is a common noun in a nominative case. लेकिन यहाँ पे स्कल्प्टर क्या है आपका? एज अ कॉमन नाउन परफॉर्म हियर, जिसमें कि जो है कॉमन नाउन है, प्रॉपर आपको पता है, बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर जब कोई नेम गिवन हो, और कॉमन में कोई भी नेम गिवन में नहीं होता, कॉमन विच इज़ कॉमन फॉर ऑल. ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्कल्प्टर जो है फंक्शन है एज अ कॉमन नाउन इन अ नॉमिनेटिव केस. क्लियर? चलिए सेकंड पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव सेम है, ऑब्जेक्टिव को ही हम एक्यूजेटिव बोलते हैं. सो नाउन्स आर सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केसेस इफ दे आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब्स. अगर कोई भी जो है ऑब्जेक्टिव केस में डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें वर्ब्स का, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं. और इफ दे आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन. क्लियर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और द थिंग अपॉन वूम और अपॉन विच द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कैरीड आउट. यहाँ पे जो आपका वर्ब ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब है वो कैरीड आउट करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन के द्वारा या फिर थिंग के द्वारा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई मेट योर फादर. हियर योर फादर इज इन ऑब्जेक्टिव केस. क्लियर? जैसे कि आपने सब्जेक्ट फॉर्मेशन पढ़ा होगा, फर्स्ट आपका जो है सब्जेक्ट होता है, देन आपका वर्ब होता है, देन आपका ऑब्जेक्ट होता है. सो ऑब्जेक्ट इज हियर एट द लास्ट प्लेस फादर, तो योर फादर इज इन ऑब्जेक्टिव केस. क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट हियर. Next example, the sellers sell onions. So onions is an objective case, belongs to the objective place also. Clear? Now come to the next, here is possessive case. चलिए possessive case के बारे में जानते हैं. A noun is said to be in a possessive case if it denotes possession or ownership. A noun or pronoun in the possessive case is governed by the noun that follows it. मतलब क्या है? A noun is said to be in possessive case. एक नाउन जो है वो पोसेसिव केस में क्या होगा? इफ़ इट डिनोट्स पोसेशन और ऑनरशिप, अगर वो किसी पोसेशन के बारे में या ऑनरशिप के बारे में बताता है. जैसे अ नाउन और अ प्रोनाउन इन द पोसेसिव केस इज गवर्न बाय द नाउन. उस सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन होता है वो आपका क्या होता है? गवर्नड हो. नाउ सी द एग्जाम्पल हियर. Amrit's handbag is on the chair. Here Amrit's handbag means the bag possessed by Amrit or by the governed by the noun. So noun is Amrit here. Okay. Now see the next example. The dog bit the cat's paw. So here the cat's paw means the paw belonging to the cat. Clear? चलिए अब समझते हैं हाउ टू फॉर्म द पोसेसिव केस. कैसे जो है हम किसी भी वर्ड को नाउन के एपोस्ट्रोफी लगाकर उसे पोसेसिव केस में चेंज कर सकते हैं.
टू फॉर्म द पोसेसिव फॉर्म मीन्स बनाने के लिए पोसेसिव में एड एपोस्ट्रोफी आपको करना पड़ेगा एपोस्ट्रोफी एस, जैसे ये दिया हुआ है प्लस एस टू द नाउन, नाउन के साथ। इफ द नाउन इज प्लूरल, इफ द नाउन इज प्लूरल, नाउन आपका प्लूरल है और ऑलरेडी एंड्स इन एस और एस से एंड होता है, जस्ट एड एन एपोस्ट्रोफी आफ्टर द एस। तो आप क्या कीजिए, लास्ट में उसके प्लस एस करके लगाइए, ठीक है, चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं यहाँ पे द कार ऑफ जोहन, तो जोहन्स कार, क्लियर। उसको पॉसेसिव केस में हमने कैसे कन्वर्ट किया, ये आपका पॉसेसिव है, जोहन्स कार। ऐसे ही द रूम ऑफ द गर्ल्स, तो गर्ल्स रूम, आप देखिए गर्ल्स आपका ये प्लूरल है, ठीक है, इसमें हमने कैसे किया है द गर्ल्स प्लूरल, ये पोसेसिव केस है आपका, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ सी हियर फॉर नेम्स एंडिंग इन एस, अगर कोई नेम्स आपका जो नाउन्स है वो एंड हो रहा है एस से, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में, यू कैन आइदर ऐड एन एपोस्ट्रोफी प्लस एस और जस्ट एन एपोस्ट्रोफी। तो क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए एडम्स अम्ब्रेला, तो और आप कैसे भी लिख सकते हैं उसको, चाहे तो ये जो है आप एपोस्ट्रोफी लगा के और जो है एस लगा दे सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट ईयर, जेम्स शॉप और जेम्स शॉप। नाउ कम टू द नेक्स्ट हियर एक्सरसाइज। चलिए एक्सरसाइज करते हैं फटाफट से। राइट ऑन द पोसेसिव ऑफ द फ्रेजेस गिवन बिलो। तो आप कैसे करने हैं पोसेसिव, मैंने आपको बताया था द कॉलर ऑफ द डॉग है यहाँ पे, तो आपको कैसे करना है, द डॉग्स कॉलर। नाउ आई एम गोइंग टू सी ऑल द आंसर्स ऑफ 15 के आंसर्स मैं अभी आपको शो करती हूँ। सी हियर द ऑफिस ऑफ द मैनेजर्स, दो तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, द मैनेजर्स ऑफिस, पोसेसिव बनाना है, बताया था ना आपको प्लस एस लगा के। और उसके बाद जो है आप अपना जैसे नाउन है फिर प्लस एपोस्ट्रोफी लगा के प्लस एस हो जाएगा, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट नाउन के साथ लिखना है आपको, तो द मैनेजर्स ऑफिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट सी द ऑल आंसर्स। नाउ सी द थर्ड आंसर हियर, द नेफ्यूज नेबर्स। फोर्थ आंसर, द ओल्ड मैन्स शॉप। फिफ्थ, द पिजन्स फीदर। सिक्स्थ, द प्लम्बर्स हर्ट। सेवंथ, कीट्स पोएम। एट्थ, हर मदर्स आमलेट। सिक्स्थ, सर बैकेट्स चर्च। 10th, 2 months एब्सेंस, एब्सेंस फॉर 2 month था आपका, तो उसका होगा 2 months एब्सेंस। 11th का कुर्ताज साइज। 12th, प्राइम्स प्रेस रिलीज। 13, द प्रेस बिलीफ। 14, कृष्णाज म्यूजिक। 15, अमिताज क्लोथ्स, क्लियर। नाउ कम टू द बी एक्सरसाइज पार्ट। चलिए देखिए बी में आपको दिया हुआ है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय द यूज ऑफ पोसेसिव फॉर्म। तो ये सेंटेंसेस है, इसमें आपको क्या करना है, पोसेसिव फॉर्म यूज करना है, जैसे हमने किया था द डॉग्स कॉलर, है ना। यहाँ पे ऐसे ही आपको क्या करना है, असाइनमेंट और अनुभव है आपका, तो क्या होगा, असाइनमेंट अनुभव, असाइनमेंट भी लिख सकते हैं आप, है ना, लेकिन आपको एक पूरे सेंटेंस में अटैच करना है पोसेसिव फॉर्म। तो क्या होंगे इसके आंसर, लेट्स सी। पहले 15 के 9 गिवन है इसमें, मैं आई विल सी योर ऑल आंसर्स, 9 के 9 आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट आंसर होगा आपका, दिस असाइनमेंट इज अनुभव्स, क्लियर। सेकेंड, द चाइल्ड्स शर्ट इज ग्रीन। थर्ड, द बर्ड्स विंग्स आर स्नो वाइट इन कलर। फोर्थ, दिस इज अमृताज हैट। फिफ्थ, द चाइल्ड्स टॉय इज नॉइजी। सिक्स, the cousin's book report is superb. 7th, the horse stable is clean now. 8th, Mira's school uniform needs to be washed. 9th, the baby's rattle is pink in color. Now come to the next. चलिए सी पार्ट देखते हैं। हियर रीराइट द गिवन एक्सप्रेशंस इन देयर प्लूरल फॉर्म। अब जितना भी ये दिया हुआ है इसमें आपको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्लियर। Let's see the answer of first, my aunt's
mansions. Second, the king's palaces. Third, a man's words, the bull's horns, the lady's clothes, the soldier's weapons, the baby's toys, the horse's saddles, women's colleagues. Now see the answers here. Women's colleges. तो देखिए फर्स्ट का ये द माई आंटीज मैंसन्स, द किंग्स पैलेसेस, द मैन ऑफ वर्ड्स, फोर्थ द हॉर्न्स ऑफ बुल्स, फिफ्थ लेडीज क्लोथ्स, सिक्स द सोल्जर्स. Check the spelling of soldiers. The soldiers' weapons. Here, next, the toys of babies. 8. The saddles of horses. And the ninth is colleges of women. Clear? So, hope you understood this chapter very well about the nouns cases जो हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं नए एक वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर्स के साथ. सो बाय बाय टू ऑल and don't forget, do subscribe, like and share my video with your friends. Thank you for watching this.